हेलो बच्चों। बच्चों आज हम एनसीईआरटी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आपके चैप्टर के सबसे एंड में दिया गया है। पुरानी बुक में भी, जिसको मैंने यहां पे ओल्ड लिखा है 9.38, और नई बुक में भी सबसे एंड में ही है। क्वेश्चन नंबर शायद 9.36 या 34 है, जो भी है सबसे एंड में ये क्वेश्चन। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लोगों को लगता है, लेट इसको हम लोग आज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन पहले है क्या, पहले वो समझते हैं। ये क्वेश्चन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो सेटअप है, पहले हम उस सेटअप को इस फिगर में देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले क्या इन्होंने किया है कि इन्होंने एक मिरर लिया है, प्लेन मिरर, ऐसे हॉरिजॉन्टल इसको लिटा दिया है प्लेन मिरर को, और इसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया ऐसे। ठीक है, रख सकते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के बीच में इन्होंने क्या किया है, मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा। इन्होंने इस दोनों के बीच में इन्होंने वाटर यानी पानी रखा है, कोई लिक्विड रखा हुआ है, वाटर ही मान लो, ये लिक्विड रखा हुआ है यहां पे। तो क्या हुआ कि इस वाटर और लेंस की वजह से तुम्हारा यहां पे एक, कह सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऊपर था, और वाटर की वजह से एक प्लेनो कॉनकेव लेंस ऐसा बन गया। देखो क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट, वो समझ गए फिर तो बन ही जाएगा। तो एक लेंस तो मेरा कॉनकेव था ही, और इस कॉनकेव लेंस ने इस पानी की वजह से एक प्लेनो कॉनकेव लेंस यहां पे बना दिया, ठीक लेंस और मिरर के बीच में। ठीक है, अब थोड़ा फिगर को हम आगे लेके चलते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हमने ऐसे बनाया, क्योंकि हमारा ये वर्टिकल पूरा फिगर है ना। अब ये क्या कहता है कि हमने एक यहां पे एक निडल लिया है एज अ ऑब्जेक्ट, और जब हम निडल को यहां पे ऊपर नीचे हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, आपने अपने प्रैक्टिकल्स में शायद किया होगा, तो निडल का जो इमेज है वो इसके साथ कोइंसाइड करता है एक खास पॉइंट पे, एक खास डिस्टेंस पे। जो ऑब्जेक्ट है यानी जो आपका निडल है और जो उसका इमेज है, दोनों कोइंसाइड करता है। इसका मतलब अभी आप इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये जो पूरा सेटअप है, ये लेंस यानी पानी वाला लेंस, और ये जो मिरर की वजह से रे जो रिफ्लेक्ट किया है, वो तभी पॉसिबल है जब हमारा ये जो कोइंसाइड हो रहा है वो फोकल लेंथ हो। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का ये जो डिस्टेंस है मेरा यहां से, ये मेरा फोकल लेंथ होगा, जो कि दे रखा है पूरे कॉम्बिनेशन का 45 सेंटीमीटर। यानी दिस इज द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ योर कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस, एंड योर कॉनकेव लेंस। ये इसका कंबाइंड फोकल लेंथ हो गया, क्योंकि कोइंसाइड वही करेगा जहां पे हम फोकल लेंथ को रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला कंडीशन है। अब क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है, तो मैंने यहां पे लिख रखा है, जो ये लेंस है इसका इंडेक्स दे रखा है 1.5, जिसको मैंने N1 लिखा है। फोकल लेंथ मैंने लिख लिया कंबाइंड का, जो इसका। अब इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या इन्होंने कहा है कि जब हम इस पानी को यहां से हटा देते हैं, तो ये जो हमारा निडल है, ये अब 30 सेंटीमीटर पे कोइंसाइड करता है अपने ऑब्जेक्ट और इमेज का। जो कोइंसाइड यहां पे करेगा वो जो नया फोकल लेंथ आ गया। तो भाई यहां तो अब केवल मेरा यही लेंस बचा है, तो ये फोकल लेंथ मेरा केवल इसी लेंस का फोकल लेंथ होगा। तो ये मेरा 30 गिवन है कि 30 सेंटीमीटर पे ये कोइंसाइड करता है, मतलब ये इस लेंस का फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, पहले यहां पे पानी भी था, तो वो कंबाइंड फोकल लेंथ मेरा 45 था, जहां पे वो दोनों कोइंसाइड किए थे। बात समझ में आ गई। केस नंबर 2, हमने यहां से पानी को रिमूव कर दिया, पानी को हमने हटा दिया, अब केवल ये लेंस बचा, और नीचे मिरर तो रे को रिफ्लेक्ट करने का खाली काम करता है और उसका कोई काम नहीं है। तो मेरा केवल सिंगल लेंस यहां बचा। अब जाके ये दोनों जो मैच करते हैं वो 30 सेंटीमीटर पे मैच करते हैं। मतलब क्या हो गया कि इस लेंस का जो फोकल लेंथ है अपना, वो मेरा
30 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको f1 मान लिया, यानी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ। देखो इस क्वेश्चन को हम समझ ही नहीं पाते हैं, तभी नहीं बनता है कि ये 45 को क्या लें, ये 30 सेंटीमीटर क्या है। अब समझ में आया, जो 45 दे रखा है वो कंबाइंड फोकल लेंथ था दोनों का, जो 30 सेंटीमीटर है ये आपका केवल इस सिंगल लेंस का फोकल लेंथ है। अब हमें निकालना क्या है वो भी क्लियर कर लें। आपको निकालना है ये जो मेरा लेंस है, जो पानी की वजह से बना है मेरा प्लेनो कॉन्केव लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ रहा है क्या है, यही आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? अब करेंगे कैसे? तो हमने यहां पे पहले दो चीज निकाल लिया है, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ और केवल इस लेंस का फोकल लेंथ। अब हमें इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इसका फोकल लेंथ पता है, तो अगर हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर निकाल लें तो उसका हम आगे कुछ यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला को यहां पे यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, 1/f1 यानी कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या होता है फॉर्मूला n-1, और चूंकि ये दोनों रेडियस सेम है तो सीधा मैं शॉर्टकट लिखूंगा, इसको 2/r लिखेंगे, आपको शायद पता होगा। ये फॉर्मूला हो गया फॉर दिस बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसका कि दोनों रेडियस साइज में सेम है। तो हमने 1/r1 माइनस 1/r2 की जगह पे सीधा 2/r लिख दिया। अब सबकी वैल्यू पुट करो तो मेरा 1/ कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ 30 होता है, और प्लस ही लेते हैं कॉन्वेक्स का हमेशा, n 1.5 माइनस 1 2/r। तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 1/30 इक्वल्स टू, ये तो मेरा हो गया 0.5 इंटू 2/r, तो 0.5 इंटू 2 1 ही हो गया। तो आपका r जो है वो 30 सेंटीमीटर बड़ी आसानी से हमारा रेडियस आ गया इस कॉन्वेक्स लेंस का, यानी हमारा जो r है ये मेरा 30 सेंटीमीटर मेरा निकाल लिया हमने। अब देखो ये जो कॉन्केव लेंस है प्लेनो कॉन्केव, ये तो इसी लेंस के सरफेस की वजह से बना, ये तो पानी है, इसका तो अपना कोई शेप है नहीं। हमने इस पानी के ऊपर जब इस लेंस को रखा तो यहां पे पानी का जो सरफेस है उसने इस लेंस के सरफेस को ही तो फॉलो किया होगा। तो ये जो मेरा पानी वाला लेंस है इसका जो r होगा वो भी तो मेरा 30 सेंटीमीटर ही होगा। ये भी इस क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है समझने का, कि इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को हमने इसी कॉन्वेक्स लेंस की वजह से बनाया है। ये तो पानी का है, इसका तो अपना कोई शेप होता नहीं है, दिस इज वाटर, ये लिक्विड है। हमने लिक्विड के ऊपर जब लेंस को रखा तो इस लेंस ने इस पानी को इस शेप में डाल दिया। कहो क्यों? ऊपर में लेंस की वजह से कर्व हो गया और नीचे में मिरर की वजह से ये जो मिरर है इसकी वजह से ये फ्लैट हो गया। तो ये मेरा प्लेनो कॉन्केव लेंस बन गया। तो भाई नीचे तो फ्लैट होगा और ऊपर जो रेडियस होगा इसका जो ये जो स्फेरिकल कर्व होगा वो तो इसी की वजह से बना है। तो रेडियस मैंने सेम 30 सेंटीमीटर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे। यही एक बहुत बड़ा ये एक पॉइंट था इस न्यूमेरिकल में। अगर आपने यहां तक कर लिया तो देखो अब क्या करेंगे, हमारा आर हमने निकाल लिया। अब हम इसका फोकल लेंथ यानी f2 निकाल सकते हैं आसानी से। वो कैसे निकालेंगे तो मैं यहां बताता हूं। उसका तरीका क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन जो होता है लेंसेस का वो फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ 45 है वो डालेंगे, f1 मेरा 30 है और f2 तो हमने यहां पे लिख ही लिया। तो सॉल्व करते हैं तो 1/f2 मेरा हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा 1/45 माइनस 1/30। एलसीएम ले लो, 45 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 ले लिया, 45 2 जा 90, 33 जा 90, सॉरी माइनस ये माइनस यहां लिखो, यहां पे माइनस लिखो, माइनस 33 जा
तो ये तुम्हारा 1/f2 जो है ये हो गया -1/90। तो इतना तो आपको अब आता ही होगा कि मेरा f2 यहां से मिल जाएगा -90 सेंटीमीटर। माइनस यानी कॉनकेव होगा, तो बिल्कुल सही आया। कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो तो नेगेटिव में ही आना चाहिए, और हमारा नेगेटिव आ गया -90 सेंटीमीटर। तो हमने ये हमें गिवन था, हमने ये गिवन था, ये गिवन था, हमने f2 निकाल लिया -90 सेंटीमीटर्स, और हमने निकाल लिया। अब हमारा फाइनल बचता है कि इसका, इस प्लेनो कॉनकेव का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 वो कितना होगा। तो अगेन हमें इस लेंस का अब r पता है, हमें इसका f पता है, तो हम इसी लेंस मेकर्स फॉर्मूला से फॉर दिस लेंस, ये तो हमारा इस लेंस का था, इस लेंस के लिए हम इसी लगाएंगे फॉर्मूला को और हम उसको निकालेंगे। तो मैं इसको मिटाता हूं, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, याद दोबारा देख लेना इसको। अब हम लगाएंगे यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस, जो पानी की वजह से बना है। मैं यहां फिगर बना देता हूं, ये प्लेन है तो प्लेनो, ये कॉनकेव है तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो मैं लिखता हूं 1/f, यानी इसका तो f2 लिखेंगे, प्लेनो कॉनकेव का हमने f2 लिया है इसके फोकल लेंथ को, तो n2 - 1, और चूंकि ये प्लेनो कॉनकेव है, इसका एक पार्ट, इसका r जो है वो इसका है ही नहीं, तो सीधा और कॉनकेव तो -1/r होगा, ये ध्यान रखना है। ये 2/r इसलिए था कि ये बाई कॉन्वेक्स था और प्लस में था। ये प्लेनो कॉनकेव, इसका एक ही रेडियस r है, एक तो है ही नहीं, तो 1/r -1 क्यों, क्योंकि ये मेरा कॉनकेव है। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, 1/f2, f2 मेरा कितना निकला है -90 इक्वल्स टू n2 तो हमें निकालना ही है -1/30। अगर आपको मैथ्स आती होगी तो देखो ये माइनस यहां पे, और ये भी चूंकि मल्टीप्लाई में माइनस है तो ये माइनस मेरा कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो बचा इतना। अब 30 को इधर लेके आएंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा, नीचे 90 इक्वल्स टू n2 - 1, ये 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल्स टू n2 - 1। तो मेरा जो n2 है वो हो जाएगा 1/3 + 1, एलसीएम 3, ये 1 + 3, तो 4/3। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो n2 है वो 1.33, या सीधा 4/3 लिख सकते हैं, यही आपका आ गया। तो ये इसमें बड़े सारे स्टेप्स हैं, तभी ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल हमें लगता है। ये एक्चुअली आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा इसमें दम तो है। मैंने बताया इस क्वेश्चन को पहले समझना है कि 45 जो उन्होंने दे रखा है उसका क्या करना है। तो फोकल लेंथ पे ही जो मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज होता है वो कोइंसाइड कर सकता है। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, इसलिए जब ये दोनों कंबाइंड थे, वाटर भी था और लेंस भी था, तब जहां पे ये दोनों मैच किए वो डिस्टेंस मेरा कंबाइंड फोकल लेंथ हो गया। जब हमने पानी को रिमूव कर दिया, केवल ये लेंस बचा, तो फोकल लेंथ मेरा 30 हो गया, यानी इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो मैंने यहां भी लिखा है। अब हमने इस कॉन्वेक्स लेंस को जब हमने सॉल्व किया तो उससे हमें रेडियस मिल गया, और रेडियस कॉन्वेक्स का मिला तो कॉनकेव का रेडियस भी वही होगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस की वजह से ही पानी का जो सरफेस है वो दब करके उन्होंने इस लेंस का शेप लिया। तो आर मुझे दोनों का मिल गया। अब जब हमें कॉनकेव का आर मिल गया तो हमें इसका चाहिए एफ, यानी फोकस चाहिए। तो हमने उसके लिए क्या किया था, जो मैंने यहां मिटा दिया, हमने फिर इन दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन का हमने लेंस फॉर्मूला लगाया इन कॉम्बिनेशन 1/f इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2। हमें f पता था, हमें f1 पता था,
हमें F2 मिल गया 90 सेंटीमीटर माइनस का, कॉनकेव है ऑब्वियसली माइनस में होगा। जब हमें F मिल गया, हमारे पास R है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर दिस प्लेनो कॉनकेव लेंस हमने जब पुट किया तो हमें सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वाटर N2 जो हमसे पूछ रहा था वो हमने यहां पे निकाल लिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा बड़ी आसानी से हमने निकाला, इसमें थोड़ा सा है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार दो बार आप करके देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। चलिए बच्चों, ठीक है, ओके।